माह रमज़ान। माह रमज़ान बरकतों वाला महीना है और इस माह की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल इसी पाक महीने में हुआ। इस माह में एक नेकी फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज 70 फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। इस माह की एक रात जिसे शब्न क़द्र कहा जाता है वो 1000 महीनों से अफजल करार दी गई है। रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से नजात का है। रोज़ा और कुरान करीम दोनों बंदे की शफ़ात करेंगे और बंदे के हक़ में दोनों की शफ़ात कबूल की जाएगी। कुरान करीम में रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में अल्लाह ताला ने फ़रमाया, ए ईमान वाल, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुम से पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रमज़ान के महीने में अल्लाह ने हर मुसलमान बालिग़ पर रोज़े को फ़र्ज़ किया है और इसे गुनाहों से मग़फ़िरत, सवाब और रज़ा, दुआओं की कबूलियत और अल्लाह से तक़र्रुब का महीना करार दिया है। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें रहनुमाई करने वाली और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली वाज़ेह निशानियाँ हैं। सो जो कोई तुम में से इस महीने को पाले तो उसके रोज़े रखे, और जो कोई बीमार आ सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में रख कर उनका शुमार पूरा कर ले। अल्लाह तुम्हारे हक़ में आसानी चाहता है और तुम पर सख्ती नहीं चाहता, और ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोज़ों का शुमार पूरा कर लो, और इस एहसान के बदले के अल्लाह ने तुमको हिदायत बख्शी है, तुम इसको बुजुर्गी से याद करो और उसका शुक्र करो। हज़रत अबू मसूद गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि मैंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ान अल मुबारक का चांद नज़र आने पर ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान अल मुबारक में कितना अजर व सवाब है तो लोग ये तमन्ना करेंगे कि सारा साल रमज़ान ही हो जाए। हज़रत अबादे रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान अल मुबारक के करीब इरशाद फरमाया, रमज़ान का महीना आ गया है जो बड़ी बरकत वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीना में तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं और अपनी रहमत खासा नाजिल फरमाते हैं और दुआ को कबूल फरमाते हैं। तुम्हारे तनफ़िस यानी नेकी में एक दूसरे से बढ़ने को देखते हैं और फरिश्तों से फ़ख्र करते हैं, चुनांचे अल्लाह को अपनी नेकी दिखलाओ। बदनसीब है वो शख्स जो इस महीना में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। रोज़ा वो अजीम फरीज़ा है जिसको रब ज़ुल जलाल ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया है, और क़यामत के दिन रब ताला इसका बदला और अजर बग़ैर किसी वास्ता के बज़ात खुद रोज़ादार को इनायत फरमाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है, अब्ने आदम का हर अमल इसके लिए है सिवाय रोज़े के, पस ये रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की फ़र्ज़ियत बयान करते हुए फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ और सवाब का यकीन रखते हुए रमज़ान के रोज़े रखे, इसके पहले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश न करवा सके, जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गईं जो मुझसे पहले किसी उम्मत को नहीं मिले। पहली ये कि जब रमज़ान अल मुबारक की पहली रात होती है तो ताला उनकी तरफ रहमत की नज़र फरमाता है, और जिसकी तरफ ताला नज़र रहमत फरमाए इसे कभी भी अजाब ना देगा। दूसरी ये कि शाम के वक्त उनके मुंह की बो जो भूख की वजह से होती है ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। तीसरी ये कि फरिश्ते हर रात और दिन उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। चौथी ये कि ताला जन्नत को हुक्म देते हुए इरशाद फरमाता है, मेरे नेक बुंदों के लिए मुज़य्यन हो जा, अनकरीब वो दुनिया की मशक्क़त से मेरे घर में राहत पाएंगे। पांचवी ये कि जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फरमा देता है। इस मुबारक माह की इन तमाम फजीलतों को देखते हुए मुसलमानों को इस महीना में इबादत का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान अल मुबारक की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी तमाम इबादात को कबूल फ़रमाए। आमीन।